नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। ये जो नई सुबह आई है ये देश के लिए एक अच्छी खबर लेकर नहीं आई, क्योंकि कल 3 अक्टूबर के दिन लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा के तुकुनिया गांव में किसानों को गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया। हम आज इस घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का ये वक्त है और यहाँ के जो दृश्य हैं वह दिल को, रूह को झंझोड़ देने वाले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवारजन पहुँच रहे हैं। 4 किसानों के पार्थिव शरीर यहाँ पर रखे गए हैं। परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही दुखद ये घटना है जो हमारे देश के इतिहास में हुई है। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। देश का अन्नदाता, देश का किसान जो पूरे देश को अन्न पैदा करके देता है, देख सकते हैं इस समय यहाँ पर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया जा रहा है। उनके परिवार हैं जो लोग कल शहीद हुए हैं, जो किसान कल शहीद हुए हैं, जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं। ये उनके परिवार हैं, ये उनके रोते बिलखते हुए चेहरे हैं जो आपको और हमको देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ये नरसंहार हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आपको और हमको सोचने की ज़रूरत है। 4 उनके पार्थिव शरीर हैं किसानों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ हो रहा है। ये उनके परिवार हैं, आप देख सकते हैं, ये उनके परिवार हैं। उनके परिवार की पीड़ को समझिए, जिन्होंने अपने परिवार का एक व्यक्ति खो दिया है, अपना बड़ा खो दिया है, भाई खो दिया है, अपना बच्चा खो दिया है। उनके परिवार की पीड़ को हम सबको समझने की ज़रूरत है और सवाल पूछने की ज़रूरत है कि इस नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देश का कानून मंत्री, नेता, आम आदमी, गरीब, अमीर के लिए सबके लिए बराबर है। जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी व्यक्ति ऐसी कार्रवाई करने से पहले 50 बार सोचे। इन परिवार की पीड़ समझिए। देखिए माताएं, बहनें कैसे यहाँ पर बैठी हैं, रो रही हैं। उनका दुख इतना बड़ा है क्योंकि अपने परिवार के एक व्यक्ति को खो चुके हैं। लोगों का कहना है कि गाड़ियाँ जो थी वो बड़ी तेज़ रफ्तार से थी और बड़ी तेज़ी से गाड़ियों को लाया जा रहा था। हम यहाँ पर घटनास्थल पर खड़े हैं। एक गाड़ी है जो कि पूरी तरह से जल चुकी है और जो गाड़ी है वह रास्ते से नीचे पड़ी। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से किसानों को कुचला गया है। एक और गाड़ी है जो दूसरी तरफ पड़ी है। ये रोड बहुत ही ज़्यादा सकरा है, जिस पर किसान प्रदर्शन करने के बाद शांतिपूर्वक लौट रहे थे, जिसके बाद तेज़ रफ्तार गाड़ियों ने किसानों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, रौंद दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 किसान शहीद हुए हैं। अभी तमाम प्रदेश भर से किसान और किसान नेता, राजनीतिक नेता यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरी गाड़ी ये है जिससे कहा जा रहा है कि इस गाड़ी से किसानों को कल इसी रास्ते पर, इसी रोड पर कुचला गया। जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर लौट रहे थे, उस समय ये गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी। आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। आप भैया इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यही लोकल का हूँ। अच्छा, कल की घटना के बारे में बताइए। कल यहाँ पर क्या हुआ है? कल यहाँ पे किसान आंदोलन था। यहाँ पे आ रहे थे अपने अजय मिश्र टेनी हैं और वो सांसद भी हैं और राज्य गृह मंत्री भी हैं और उनके साथ में डिप्टी सीएम आ रहे थे।
तो किसान उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने एक बयान दिया था पहले, अजय मिस्त्री ने, कि हमें आपको पता ही है जैसे ऑल इंडिया में विरोध चल रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने जो है काले झंडे दिखाए किसानों ने। उनको कुछ दिन पहले की घटना है, उन्होंने एक बयान दिया था कि आप लखीमपुर पलिया छोड़िए, मैं यूपी से भी निकाल दूंगा किसानों को। तो उन्होंने बहुत विवादित बयान दिया था, बहुत उच्च पद पे होने के बावजूद उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कल जिस समय घटना हुई उस समय के बारे में बताइए, उस पूरा सार वो घटना बस उसी से जुड़ी हुई है। वो यहाँ पे किसान उनका विरोध करने के लिए आज उनको उस टाइम उन्होंने 15 आदमी कहे थे, आज इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे कि उनका विरोध किया जाए। किसान बहुत शांतिपूर्ण से मतलब विरोध कर रहे थे, प्रशासन का पूरा सहयोग था, प्रशासन हम लोगों के साथ घुला मिला था, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था। और लगभग ख़त्म हो चुका था ये प्रोटेस्ट और किसान लगभग घर को जाने वाले थे। इधर को जब वो घर को जाने के लिए निकले हैं, वहाँ ग्राउंड से जो जहाँ पे हेलीपैड था वहाँ से जब किसान निकले हैं तो पीछे से गाड़ियाँ हूटर बजाती हुई आई और काफ़ी रेस में आई, काफ़ी तेज़ उनकी रेस थी। और वो ऐसे करते हुए जैसे सांप रेंग, गाड़ी 3 गाड़ियाँ थीं, 2 गाड़ी में एक में पता चल रहा है कि उनके अजय मिश्र के टेनी के बेटे थे, लड़के उनके, और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग भी की है। एक किसान के गोली भी लगी है और फायरिंग करते हुए गाड़ी से निकल गए। कम से कम उन्होंने 15-16 किसानों को कुचल दिया, जिसमें से 5 लोग ख़त्म हो गए। मैं अभी आया हूँ, एक तो किसान मेरे ही हाथों में ख़त्म हुआ, मैं उसको लेके जा रहा था, काफ़ी वो लड़का 20 साल का था, लवप्रीत उसका नाम था, और उसको लेके जा रहे थे, रास्ते में वो ख़त्म हो गया। एक लड़का था, वो बेचारा किसान प्रोटेस्ट में आया था, बहुत शांति से सब कर रहे थे। ये सब उन्हीं की करा देना है, जो भी थी, जो अपने बीजेपी के मंत्री जी हैं उनके बेटे की। अच्छा भैया, आप बता रहे हैं कि एक नौजवान लड़का था, उसने आपके हाथों में दम तोड़ा, उस समय आपका मानसिक स्थिति कैसी थी? मैं बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब था, मेरे हाथों में था, मैंने अपनी गोदी में ले रखा था। वो एक ही मतलब कह लो कि तरले मार रहा था कि भाई मैं बचा लो मेरे को, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा बाप जो है बूढ़ा है। वो बहुत बेचारा मासूम सा लड़का था, 20 साल की उम्र थी, 12th उसने की थी। अच्छा, तो भैया जैसे अभी यहाँ पर आपके इस गांव के कितने लोग थे, जिन लोगों की जो डेथ हुई है, इस गांव के कितने लोग थे? इस गांव के सब आस पास के इसी ज़िले के हैं, कुछ मतलब सीतापुर ज़िले के हैं, कुछ कहीं के हैं। एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट के शायद ख़त्म हुए हैं, नानपारे के 2 ख़त्म हुए, बहराइच डिस्ट्रिक्ट के जो है वो 2 ख़त्म हुए हैं। एक तो हमारे हाथों में दम तोड़ दिया बच्चे ने, लड़के ने, वो यहाँ पे निगाह सिंह के पास चौपड़ा फार्म पड़ता है, वहाँ का था। अच्छा, उसके बाद जो ये गाड़ियाँ जो हैं ये जो जलाई गई हैं, किसके द्वारा जलाई गई हैं? ये फिर गुस्साई भीड़ ने जो है शायद जलाई हैं, या अपने आप को पलटने से ब्लास्ट हुआ, जल गई, ऐसा कुछ हुआ। मैंने तो फिर वो हम लोग तो उनको ले जाने के लिए चले गए थे, जो अपने जिनको चोट लगी थी किसानों को, उनको। ये हमारे साथ एक युवा थे जिन्होंने कल की बुरी घटना देखी अपनी आंखों से और हमको उसका सार बताया है कि कल की घटना कितनी दुखद रही है, कैसे यहाँ पर किसानों को, जो किसान शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करके अपने घर जा रहे थे, उनको बुरी तरीके से गाड़ियों से रौंदा गया है। उन किसानों के पार्थिव शरीर इसी गांव में रखे गए हैं, शांति पाठ किया जा रहा है आत्मा की शांति के लिए। वे दृश्य इतने भयानक हैं, इतने हम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के। उनके परिवार के लोग, महिलाएं, उनके बेटे, सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वह जो दृश्य है वह हम देख नहीं सकते। आपको सोचना होगा, जानना होगा और सवाल करना होगा, कौन है ये लोग जो अपने आप को कानून से परे समझते हैं? कौन है वह लोग जो चलती हुई भीड़ के ऊपर गाड़ियां चलाकर उनको रोन देते हैं? आपको और हमको सोचना होगा और सवाल पूछना होगा कि क्या देश का कोई मंत्री, नेता इस कानून से ऊपर हो सकता है? और सदफ जाफ़र जी हैं जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय संयोजक हैं। जी मैम, कल की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल की घटना बेहद अमानवीय है। जिस तरीके से एक मंत्री का बेटा जो है वो भीड़ को लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, और इसमें एक दूसरी बात यह है कि प्रशासन की पूरी संलिप्तता नज़र आ रही है। जिस तरीके से उसको फ़रार करा दिया गया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें देखते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से योगी और मोदी एक साथ मिलकर इंसानियत को कत्ल करने का काम कर रहे हैं। मैम, अभी जो आपकी जो प्रियंका वाड्रा जी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली थी, क्या वो किस समय तक यहाँ पर वो पहुँचने वाली है? कल रात को हम लोग साथ में ही निकले थे और उसके बाद उनको लखीमपुर बॉर्डर पे अरेस्ट करके सीतापुर पुलिस लाइन ले गए हैं,
और वो वहीं पे धरना दे रही हैं और उसके बाद वो वहाँ से किसी भी तरह से जैसे भी होगा वो वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि यहाँ ना आए। यहाँ पर एक और चश्मदीद हैं जिन्होंने कल पूरी घटना देखी है, हम उनसे बात करने वाले और आपको बताएंगे कल यहाँ पर क्या हुआ। भैया आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यही के पड़ोस के गांव के रहने वाले। जब कल ये घटना हुई यहाँ पर किसानों के साथ, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा, ये क्या घटना हुई है? दरअसल मोनू जो है उन टेनी का लड़का मोनू अचानक गाड़ियाँ लेके आया और जो धरना प्रदर्शन कर रहे मतलब सरदार लोग थे। जी आपका नाम क्या है? बूटा सिंह। अच्छा, जिस समय यहाँ पर वह घटना हुई आप लोग यहीं पर मौजूद थे? हाँ, हम लोग फील्ड में थे। अच्छा, आप थोड़ा बताइए कि विस्तार में बताइए कि क्या हुआ था उस समय और कैसे कैसे ये दुर्घटना घटी? गाड़ियाँ आई बहुत तेज़ उधर से। अच्छा, किन की गाड़ियाँ थी? एक लड़के टेनी के लड़के की थी। उनके साथ और 3-4 गाड़ी थी, 5 गाड़ी थी, 4-5 गाड़ी रहे लमसम। वो बहुत ज़ोर से चल के लमसम 100 से ऊपर स्पीड उनकी रहे, भीड़ बहुत लगी रहे। उन लोगों ने फिर दाब कुचल करते हुए निकालते गाड़ी निकाली, फिर साइड में उनकी गाड़ी गिरी। अच्छा, तो उस समय किसान इस रोड से जा रहे थे? इस रोड पर जाम बहुत लगी थी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने जब वह दृश्य देखा, वह दर्दनाक दृश्य, तो आपको क्या महसूस हुआ? यही भी दुख तो बहुत ही चीज़ का हुआ कि किसान लोग भाई 4-5 शहीद हो ही गए हैं। इसी का दुख तो बहुत तगड़ा है। और देखो ये अपनी सरकार क्या करती है या पुलिस वाला शासन क्या करते हैं, जनता सब यहाँ डटी पड़ी है मौके पर। अच्छा, आप बताइए आपने क्या देखा उस समय? यही हमने देखा है। अच्छा, आपने भी यही देखा। तो उस समय जो गाड़ी कौन लोग चला रहे थे? देखो ये उनके गुंडे रहे सब जगह, गाड़ी उनके आदमी रहे। हम तो साइड में अच्छा, कल यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, थोड़ा उसके बारे में? मतलब बहुत कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण पूरा दिन खत्म होने वाला था। वो लोगों ने गाड़ी लाई तो फिर लोग अच्छा, कितने किसानों के शहीद होने की खबर है? 5 लोग। 5 लोग। हाँ जी। अच्छा, उनकी तरफ से भी कुछ लोग मारे गए हैं? हाँ जी। कितने लोग? जो नहीं पता, उनके किसी को विषय सुना जाता है कि उनके मारे गए हैं। किसान थे, उनके ऊपर मतलब एक्सीडेंट के हिसाब से चढ़ा दिया एकदम से, इसलिए किसानों ने गुस्साया, थोड़ा तोड़ फोड़ की, बस यही हुआ। अच्छा, और मतलब क्या कितने किसानों को आपको पता है इसमें मौत हुई है? लगभग 4 किसान को हुई मौत। 4 किसान की मौत हुई है। इसको आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा और मोनू उर्फ मोनू। तो जो इस गांव के भी लोग हैं? हाँ, काफ़ी लोग हैं, पूरी पब्लिक है यहाँ क्षेत्र की। अच्छा, तो क्या जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो उग्र कर रहे थे या फिर नहीं, शांतिपूर्वक? शांत रूप से कर रहे थे, शांत रूप से कर रहे थे, कोई उग्र रूप नहीं था उनका। अच्छा, हाँ। बट कुछ टीवी चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। नहीं, ऐसा और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो जानबूझकर किया गया। फायरिंग मोनू ने ही की। उन्होंने की। आप भी भाई इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, जिस समय ये घटना हुई आपके यहीं पर थे? नहीं, हम मैदान करते रहा लोगन फने। अच्छा, आपको क्या मतलब, आप इस घटना के बारे में बताइए थोड़ा। घटना का बताओ तो कि आया रहे वो उनके लोग रहे गुंडे उंडे, गाड़ी उड़ी चढ़ाए उड़ाए दे नहीं सरदार लोगन के। अच्छा, किन के गुंडे? महाराज के, महाराज के मतलब? टेनी महाराज के रहा है। अच्छा, टेनी महाराज के। कौन है वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री है। तो ये बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। ब्रेक तो नहीं फेल हुआ है, पहले जानबूझ के है। जानबूझ के किया गया। किसान प्रदर्शन किस तरह से कर रहे थे? किसान तो शांतिपूर्वक कर रहे थे। अच्छा, कल यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पहुँचने वाले थे। हाँ, मौर्य आने वाले थे, वो आ तो नहीं पाए थे। अच्छा, तो जब यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय क्या किसानों ने किसी भी प्रकार का कोई नहीं क्षति उतना कुछ पहुँचाई, आराम से साधन निकलते थे।